एक मिनट। क्या हुआ साहब, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारी सोने की चीजें रखी थी, कहाँ है वो? साहब सोने की चीजें? साहब मैंने तो सोने की तरफ देखा भी नहीं। मैं तो नीचे से काम करके आई थी और बगल वाले बाथरूम में जा रही थी वाइपर मारने के लिए। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? अरे यहाँ पे ही चीजें रखी थी, अभी अभी पार्टी आने वाली है, मैंने उसके लिए हार वार निकाल के रखे हुए थे क्योंकि उसके घर में शादी है। यहाँ से सोने की चीजें कहाँ गई? साहब मुझे कुछ भी नहीं पता, आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। अच्छा समझ नहीं पा रही है तू? ये वाइपर लेके यहाँ पे क्या कर रही है तू? पता है तो साहब कि मैं बाथरूम साफ करने जा रही थी। आप ही ने तो बोला था कि बाथरूम साफ कर देना, तो बाथरूम में वाइपर मारना था तो मैं वहीं जा रही थी। एक मिनट इधर दिखा इसे। क्या है ये? वाइपर पर तू डबल साइड टेप लगा के ये सोने की चीजें चिपका के डोल रही है? साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि कब इस वाइपर पे ये डबल साइडेड टेप आ गया और उसमें सोने का सामान आ गया। साहब मुझे लग रहा है कोई मुझे फंसाने के लिए ना साजिश कर रहा है। ये वाइपर तो मैं नीचे से लेके आई थी और सुबह से मैंने पहली बार वाइपर लिया था। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है टेंशन मत ले, आज जो मैंने अपने घर में हिडन कैमरे लगवा रखे ना वो आज काम में आएंगे, क्योंकि मेरा सुनार का काम है ना। मैं घर पे भी पार्टियों को ला लेता हूँ और पैसे भी मेरे घर में यूं ही रखे रहते हैं। तो मैंने ना बेटा हिडन कैमरे लगवा रखे थे अपने घर पे, और तुम में से ना किसी को नहीं पता कि वो कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। आज वो कैमरे इस्तेमाल में आएंगे। ये डबल साइड टेप तेरे वाइपर पर क्या कर रहा है? रुक अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। रुकिए साहब, आपको जरूरत नहीं है कैमरा चेक करने की, क्योंकि चोर को ना मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। मतलब देखिए इसने की है चोरी। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या है ये? साहब बस अब तो आपको मेरे ऊपर यकीन हो गया ना कि मैंने चोरी नहीं की थी। चोर ये था, ये यहाँ से चोरी करके गया है और मुझे फंसाना चाह रहा था ये। साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसने ना वाइपर की मदद से मुझे सोने की चीजें चुपका चुपका के दी थी। मैंने यहाँ गड़ा था। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इसने करवाया है। क्यों लखन, कौन सच बोल रहा हो कौन झूठ? इनमें से तुम्हें ही पता होगी, बताओ मुझे। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, अब एक दूसरे पे इल्जाम रख रहे हैं। अपने इनको पुलिस में पकड़वाइए। अच्छा बेटा, इतने सालों से तुम मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, उसके बाद भी तुम लोग मेरे घर से चोरियां कर रहे हो। तभी मैं सोचूं, जब भी मैं कुछ सामान लाता हूँ तो किसी में से चैन कम हो जाती है, किसी में से अंगूठी कम हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं लॉकर में रख के भूल जाता हूँ, लॉकर में नीचे गिर जाती होगी। पर अब मालूम पड़ रहा है कि मेरे घर में तो चोर बैठे हुए हैं। मैं जिनको अपना छोटा भाई बहन समझता हूँ वो तो मेरे घर पे चोरियां कर रहे हैं। तुम्हें कभी मैंने नौकरों की तरह ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा अपने भाई बहन की तरह माना। तुम उसके बाद भी मेरे घर में ये सब कर रहे हो। साहब मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। बस मैं बहक गई थी। इसने मुझे बोला था कि साहब के घर में तो इतना सारा सोना भरा पड़ा रहता है, साहब का तो सोने का ही काम है। अगर सोने देने वाली मुर्गी का एक आध अंडा गायब भी हो जाएगा तो उस मुर्गी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब मैं बस अंधी हो गई थी लालच में। साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैं साहब आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आपको पुलिस को ही देना है ना साहब, आप इसे दीजिए। ये है ही चोर साहब। पुलिस में तो जाएंगे पर एक नहीं, तुम दोनों जाओगे, क्योंकि अगर मैंने एक को भी खुले में घूमने दिया ना तो तुम किसी और के घर पे जाओगे और यही सेम चीज दोबारा करोगे, क्योंकि तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। साहब मैं नहीं करूंगी आज के बाद चोरी। और साहब ये पहले भी ना चोरी की वजह से निकाला गया था। साहब ये अपने घर में चोरी करके आया है साहब। गांव में चोर के नाम से फेमस है, इसलिए वहां से दुम दबाकर शहर में भाग के आया था साहब। साहब मेरी गलती नहीं है साहब, इसी ने बोला था। ये बहाने बना रही है। एक मिनट, तू मुझे पहले एक बात बता, लेके भी तो तू ही आई थी। तुझे जब सब कुछ मालूम था तो इसे मेरे घर में एंट्री क्यों थी? साहब मुझे लगा था कि ये सुधर गया होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये अपने साथ साथ मेरी मति भ्रम कर देगा। अरे चुप हो जा बिल्कुल, किसी ने तेरी मति भ्रम नहीं करी है। तू है लालची और तूने लालच में आके ये सब किया है। लखन इन दोनों को नीचे लेके पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, इन्हें पुलिस के हवाले कर। साहब मैंने 7 साल दिए आपको, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे तूने 7 साल काम किया तो उसकी सैलरी नहीं ले रही थी क्या? उसके बाद भी तूने मेरे साथ ये सब किया। लखन लेकर चलो इन्हें, चलो ऐसे।